बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस व्लॉग में थोड़ी सी तफसील आप लोगों के साथ। जब तक पाकिस्तान की पूरी अवाम, ख़ास तौर पे पंजाब के लोग अपनी गुर्बत, अपनी बेबसी, अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पे ना बोलेंगे, पाकिस्तान नहीं बदल सकता है। और मायूसी तो खैर कुफ्र है। मैं हल्फन कहती हूँ, पाकिस्तान के लोग इतने मुहिब्बे वतन हैं, वो इतने अच्छे लोग हैं, उनको शौर नहीं दिया गया। आज जब उनकी दहलीज पे शौर ने दस्तक दी है तो उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। आज मैं अपनी माँ की बात करती हूँ। आज मेरी माँ के घर पे दोबारा से छापे मारे गए। ठीक है, बीमार औरत है, बेवा औरत है, मतलब पिछले 10 साल से मफरूरी काट रही है। अब क्या आपको लगता है कि हम चुप कर जाएंगे, हम हक और सच बोलना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। मेरे कोई मिलियंस फॉलोवर्स नहीं है, कोई मेरी बहुत बड़ी ताकतवर आवाज नहीं है, लेकिन ये घबरा जाते हैं हमारी आवाजों से भी। ठीक है, मसला ये है कि ये हमें अभी तक खरीद नहीं पाए हैं, ये हमें खरीद भी नहीं पाएंगे। उसकी रीजन है क्योंकि हमने अपने दीन को पढ़ा है और हमें पता है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जहां से आए हैं उसकी तरफ लौट के जाना है। और हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमें पता है हमें तख्लीक करने वाला, हमें पैदा करने वाला रब है। अब पाकिस्तान की जो इन्होंने हालत कर दी है, पिछले 75 साल में ऐसा नहीं हुआ था जो आज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ना कोई माँ महफूज, ना कोई बच्चा, ना कोई बहन, ना कोई माजूर। क्या पीटीआई को सपोर्ट करना कोई इसराइल को सपोर्ट करना है? आप अब नवाज शरीफ को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो अपनी लौंडी को इतना आगे लेके आए हुए हैं। इन लोगों के माजी को तो उठा के देखें, आप उठा के देखें जरदारी के माजी को, मौलाना फजलुर रहमान के माजी को। वो जो कुछ भी बोले वो सब सही है। आम आवाम आप पे तनकीद करे तो आपकी शान में गुस्ताखी है। मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताती हूँ, आप देखिएगा। इस यहाँ 40 सेकंड की मैंने वीडियो आप लोगों को दिखानी है। यहाँ पे जो लोगों ने 5 साल इंतजार करने के बाद जो मैंडेट दिया इमरान खान को, उसको जैसे चोरी किया गया, उस मैंडेट का जैसे मजाक उड़ाया गया। और ये एक फुटेज है जिसमें ये 4 लोग बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो वाफडा इसमें ये कहता है कि कुत्ते के, मेरे बीमार कुत्ते के खून से नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बनाए गए। ठीक है, और वो सब फेक था। नवाज शरीफ तो है ही झूठा आदमी ना, गद्दारे वतन इसको मैं कहती हूँ, ये असल में गद्दारे वतन है। अच्छा, उसके बाद आगे गरीब लोगों का जैसे ये मजाक उड़ाते हैं, ये लूटे हुए मैंडेट का मजाक उड़ाते हैं, जैसे ये खुल खुल के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बातें करते हैं कि उन्होंने हमें कैसे मैंडेट दिया, हम तो लेना नहीं चाहते थे। वो आगे से कहता है तुम तो गिरे हुए लोग हो, कहता नहीं नहीं आप तो पहले ही गिरे हुए थे, हमने आपको थोड़ी गिराया। और फिर वो सुने, आप खुद सुने, आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के लोगों का कैसे ये मजाक उड़ा रहे हैं, आइन और कानून की ये कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिर अगर हम एतराज करें या हम थोड़ी तनकीद करें, हमारे घरों में घुस जाते हैं। सुने जरा इधर आप। इन्होंने कामरान साहब ने ये बात करी, लेकिन मुझे इजाजत दें अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 8 फरवरी 2024 के जो नताइज थे उसमें हम गिरे हुए नहीं थे। हमें किसने खड़ा किया? हमारे पास तो सादा अक्सरियत नहीं थी और ये हकूमत बढ़वाई क्यों? हमने कहा एक सेकंड, हम खड़े हो गए तो अब हमें को ये ताना दे कि आप तो गिरे हुए हैं। आपको मुश्किल से खड़ा किया। अच्छा, आप नहीं गिरे? नहीं, आप नहीं गिरे, हम तो गिराए गए, हम तो गिराए गए। वैसे एक सेकंड, मुझे अगर इजाजत दे दें ये बात छोटा भाई हूं मैं, आपसे थोड़ी सी इजाजत ले पहले तो ये कि जावेद लतीफ साहब मैं बोलूं सर, आप यहाँ रुके आपको सही कहा। आप जो हमारी पार्टी की नहीं थी, हम गिरे थे इलेक्शन के हमें क्यों उठाया, खड़ा किया था, आपने क्यों ली? आप वापस कर देते, सुना देके बैठे। अच्छा, और सर आपसे होगा। अच्छा, ये साहब क्यों नहीं? अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो मैंडेट था ही नहीं। बर्मला कह रहे हैं हमें तो उठाया गया, हमें तो गवर्नमेंट दी गई, हमसे तो गवर्नमेंट बनवाई गई। हम मुझे बताएं, 5 साल आप जिस एक वोट को कास्ट करने के लिए, अपने लीडर को मुंतखब करने के लिए, अपने मुल्क में जमहूरियत के लिए, अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, अपने मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए, नाइंसाफी के खात्मे के लिए वोट डालते हैं, और ये एस्टैब्लिशमेंट उठा के नवाज शरीफ की लौंडी और जो इनके करता धरता है, इन सबको हुकूमत दे देते हैं। और आज ये टीवी पे बैठ के बर्मला, कामरान शाहिद और वो वाफडा जैसे लोग, और वो हंसते हैं जावेद लतीफ के ऊपर। वो कहते हैं हम तो लेना नहीं चाहते थे, आपने हमें ये हुकूमत दी। मतलब आप 24 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं इनकी नजरों में। ये सब जो है मोहतरम है,
ये सदर भी बनना चाहते हैं, ये वजीर आजम भी बनना चाहते हैं, ये प्रोटोकॉल भी इंजॉय करना चाहते हैं, इनके ऊपर तनकीद भी ना हो, ये चोरियां भी करना चाहते हैं, और गरीब के घर का चूल्हा ना जले, गरीब के बच्चे मर जाएं, गरीब को मजदूरी ना मिले, चीनी चोरी हो जाए, बिजली चोरी हो जाए, ठीक है, मैंडेट चोरी तो हुआ ही हुआ है, लोगों के कफन चोरी हो जाए, लोगों को कुछ ना मिले पाकिस्तान के अंदर, और इनके ऊपर तनकीद ना करो। अब एक मेरे इंग्लैंड में बैठ के तनकीद करने से, ठीक है, इनको मसला हो जाता है। मेरे तो कोई मिलियन फॉलोवर्स भी नहीं है, ठीक है, और ना तो हमने कोई इन सोशल मीडिया से कोई फायदा उठाया हुआ है, हम कंप्रोमाइज नहीं हुए हैं अभी तक, हम अपने लोगों की आवाज बन रहे हैं। अगर हमने ये लड़ाई इमरान खान के साथ शुरू की थी ना, अब ये हर इंडिविजुअल की लड़ाई बन गई हुई है। इमरान खान साहब ने कहा था ना, मेरा अकेले का ठेका नहीं है, ये आप सबका ठेका है। क्या आप बोले, आपका मुहाफिज आपका रब है। क्यों सिखाया इमरान खान ने आपको, हजारों दफा रिपीट करके बार बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो जिस परवरदिगार की तुम इबादत करते हो वही तुम्हारा मददगार है। अल्लाह फरमा रहा है कि हुकूकुल्लाह तो माफ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे। अपने लोगों के लिए आवाज उठाओ। इमरान खान ने किसी क़यादत या किसी लीडरशिप को नहीं कहा था कि वो उसके लिए इंसाफ देंगे। आपने इंसाफ दिलाना था उसे, आपने इंसाफ दिलाना है अपने आप को, आपने बचाना है पाकिस्तान को। अब ये लौंडियां नचाएं, ये चोरियां करें, ये बाहर मुल्कों में जजीरे बनाएं, ये अरशद शरीफ को शहीद कर दें, ये लोगों को उठा लें, ये 26 नवंबर को गोलियां चलवा दें, इनको कुछ नहीं कहना, ये बहुत मुकद्दस है। हमारे पर्चे लगवाएंगे, हम तो कोई गद्दारे वतन है, हम तो मुल्क के खिलाफ है, नहीं, हम बिल्कुल नहीं है। हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हम कहते हैं लौंडियां मत नचवाओ, चोरियां मत करो, अपने लोगों का साथ दो। माना कि तुमने माजी में गलतियां की हैं, अभी अपनी गलतियों को सुधार लो, अभी थोड़े बेहतर हो जाओ, अभी कुछ इन 24 करोड़ मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का सोच लो, इस सरजमीन का सोच लो जो कलमे के नाम पे बनी हुई है। ये जुल्म अब बंद होना चाहिए। इमरान खान को देखें, जिस तरह का जुल्म इमरान खान के ऊपर हो रहा है। उसकी बहनें कहती हैं उसको ऐसे हब्स भेजा में रखा हुआ है, उसका कसूर क्या है कि वहां बंदा 10 मिनट खड़ा ना हो सके? क्यों? कसूर तो बताएं इमरान खान साहब का। उसने इस्लामोफोबिया का बिल पास कराया, उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाए, उसने लोगों को शऊर दिया, उसने चोरियां नहीं की, उसने बाहर मुल्कों के अंदर अपनी प्रॉपर्टियां नहीं बनाई। हर दिन एक इन लोगों का ड्रामा देख लें आप, और फिर ये चाहते हैं पाकिस्तानी बोले ना। हम तो बोलेंगे, आप जो कर सकते हैं आप कीजिए। अल्लाह ने जो मुश्किलें हमारे रास्तों में लिख दी हैं, तो हम बहुत खुश हैं उन मुश्किलात से। वो मुश्किलात हमें अल्लाह की राह में चलने के लिए और भी ज़्यादा आसानियाँ देंगी। हम भी अपने आप को थोड़ा टेस्ट करें कि हमारा ईमान कितना को मजबूत है, हम कितनी मुश्किलें उठा सकते हैं। लेकिन जो लोग भी मेरे इन अल्फाजों को सुन रहे हैं ना, अपने ज़मीर से एक दफ़ा ज़रूर सवाल करें, अकेले में बैठ के 5 मिनट आपने अपने दिल पे हाथ रखना है और आपने पूछना है कि क्या मुझे रब ने तख्लीक किया है? क्या होने वाले जुल्म को देख के मैं खामोश रहूं? क्या मेरे आड़े मेरे बच्चे आ रहे हैं, या उनकी भूख आ रही है, या मुझे तो नहीं जाना चाहिए, ये तो फजूल की लड़ाई है? आपको सारे जवाब मिलेंगे। उठें, ये वक्त है उठने का। बहुत शुक्रिया।